बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है मरने के बाद इंसान की 9 ख्वाहिशात। मौत एक तल्ख़ हकीकत है और हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है। हम में से किसी को ये मालूम नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, ना ही हम ये मालूम करने की कुदरत रखते हैं और ना ही मरने के बाद कोई ज़िंदा होकर वापस आया है वो हम सबको बता सके कि आगे जाकर क्या होता है। मगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह मौत के बाद होने वाले वाक़यात का जिक्र फरमाया है, इसलिए इंसान को इस दुनिया ही में बता सके कि सही रास्ता कौन सा है, तुमने कौन सा रास्ता चुनना है, इस दुनिया में तुम्हारा मकसद क्या है और किस रास्ते पर तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा जो हमारी रहनुमाई करे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया है। कुरान पाक एक मुकम्मल किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को सब कुछ बता दिया है, मगर हम इंसानों की आंखों पर दुनिया की रंगीनियों के पर्दे पड़ चुके हैं। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अंधे गूंगे बहरे लोग, इस बात का मतलब यही है कि ये लोग अल्लाह की निशानियों को देखते हैं मगर सबक हासिल नहीं करते, अच्छी बात सुनते हैं मगर अमल नहीं करते, हक सच बात सुनते हैं मगर बयान नहीं करते। मेरे मोहतरम अजीज सुनने वालों, इन सब बातों का एहसास हमें उस वक्त होगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे। तब हम फरियाद करेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आरज़ुएं करेंगे, जो कुछ हमने इस दुनिया में किया है उस पर पछतावा करेंगे। तब सिवाय पछतावे के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मौत के बाद इंसान ये 9 आरज़ुएं बहुत रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से करेगा। मरने के बाद इंसान फरियाद करेगा, ऐ काश मैं मट्टी होता, ऐ काश मैंने अपने आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता, ऐ काश मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता, ऐ काश मैं फ़लाँ को दोस्त ना बनाता, ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की होती, ऐ काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना लेता, ऐ काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता, ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता, ऐ काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना जुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। मेरे मोहतरम अजीज़ सुनने वालों, आज हम मौत को भुलाए बैठे हैं, दुनिया की रंगीनियों में मस्त हैं। मौत हमें बिल्कुल भूल चुकी है और जब हम मर जाएंगे तो आरज़ू करेंगे, ऐ काश मैंने अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। अपने दोस्तों के बारे में बहुत मोहतात रहिए, क्योंकि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका किरदार बनेगा। ऐसे लोगों का इंतखाब करें कि जिनकी दोस्ती आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दे। हम आज मगरिब की रंगीनियों में मस्त हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूले बैठे हैं। मरने के बाद कोई वापस नहीं आया और मरने के बाद इंसान ये आरज़ुएं करेगा, लेकिन अफसोस तब वक्त गुजर चुका होगा, क्योंकि मौत के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। ये थी वो 9 आरज़ुएं जिनका मौत के बाद हासिल होना नामुमकिन है। इसलिए ज़िंदगी में ही अपनी इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।